वालेकुम, दिस इज़ मी सदीक़ वहदान। वेलकम बैक। आज मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ एपिथैलेमस को। ठीक है, तो हमने डाइनसेफलाइन की जो पार्ट्स है वो डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को मैंने डिफ़ाइन किया। आज मैं एपिथैलेमस, सबथैलेमस और मेटाथैलेमस को सब डिफ़ाइन करके डाइनसेफलाइन पार्ट को हम आज एंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है एपिथैलेमस। ये एपिथैलेमस है क्या चीज़ और इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है और ये कहाँ पर होते हैं एपिथैलेमस, और इसमें अंदर कौन कौन से चीज़ होते हैं। तो एपिथैलेमस में अंदर एक होते हैं पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, और इसके साथ साथ होते हैं हेब्यूनुलर न्यूक्लाई और तीसरे इसमें होते हैं हेब्यूनुलर कमीशर्स। ये हम अभी स्ट्रक्चर को ड्रा करके आप लोगों को समझाएंगे कि पाइनियल ग्लैंड क्या है, ठीक है, और हेब्यूनुलर न्यूक्लाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी स्ट्रक्चर को ड्रा करने वाला हूँ कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एपिथैलेमस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारा जो है हमारा क्या है, ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, और इस सेरेब्रम के एंड यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन होते हैं, ऐसे हमारा मिड ब्रेन होते हैं। ठीक है, और इस मिड ब्रेन के ऊपर मैंने बोला कि दो मासेज रखा हुआ है, ये मैंने फ्रंट से बना लिया, ये पिक्चर मैंने फ्रंट से बना लिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, इसमें ये जो दो मासेज आप लोग देख रहे हैं, इस दो मासेज को हम कहते हैं थैलेमाई। ठीक है, और फिर एक को हम थैलेमस कहेंगे। और इस थैलेमस या थैलेमाई के नीचे यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये एपिथैलेमस कहाँ पर है, इससे पिक्चर लेक्चर में मैंने बताया कि ये जो दो थैलेमस है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो थैलेमस है। इन दो थैलेमस में के दरमियान में जो ये खाली स्पेस आप लोगों को नज़र में आ रहे हैं, इस खाली स्पेस को हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ये जो एरिया है, इस एरियाज को हम कहते हैं कि क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। और इस थर्ड वेंट्रिकल के इन साइड को हम क्या कहेंगे, एपिथैलेमस कहेंगे। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर मैं अकेले यहाँ पर ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल देखें, इस मिड ब्रेन के ऊपर दो मासेस है जो मैंने डिफाइन किया था कि जिसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाई कहेंगे। ठीक है, तो एक थैलेमाई यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक थैलेमाई इसके इस साइड में अंदर की तरफ यहाँ पर इस साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों इस साइड में प्रेजेंट है, जैसे ये दो मार्कर है। ठीक है, एक थैलेमाई इस साइड में प्रेजेंट है, एक थैलेमाई इस साइड में प्रेजेंट है, और दोनों को हम थैलेमाई कहेंगे। ठीक है, और इस थैलेमाई के दरमियान में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहेंगे कि ये कौन सा स्पेस है, ये स्पेस हमारा है, इसको हम थर्ड वेंट्रिकल कहेंगे। और ये थर्ड वेंट्रिकल के एंड में यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, पाइनियल ग्लैंड होते हैं, और इस एरियाज को हम कहेंगे कि हमारा है एपिथैलेमस। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट है, फ्रंट, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा दो थैलेमाई है। ठीक है, दो हमारा पास थैलेमस है, ठीक है, इसको हम थैलेमाई कहेंगे। और ये जो मेरा फिंगर है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइनियल ग्लैंड है। देखो, एक थैलेमाई इस साइड पर थैलेमस और एक थैलेमस इस साइड पर, दरमियान में जो मैंने मार्कर रखा, इस मार्कर को हम थर्ड वेंट्रिकल कहेंगे। इस थर्ड वेंट्रिकल के एंड को, ठीक है, इसके एंड में क्या प्रेजेंट है, एपिथैलेमस प्रेजेंट है। एपिथैलेमस में अंदर क्या है, पाइनियल ग्लैंड। तो इस एंड्स को हम पाइनियल ग्लैंड कहेंगे। इस एंड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि क्या है, हमारा पाइनियल ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ दो इसमें एक और चीज़ भी होते हैं जिसको हम कहेंगे हेब्यूनुलर न्यूक्लाई। ठीक है, कि हेब्यूनुलर न्यूक्लाई क्या चीज़ है। हेब्यूनुलर न्यूक्लाई हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारा मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के ऊपर यहाँ पर हमारा पास दो थैलेमस है। इस थैलेमस के इस साइड में, इस एरिया में और इस एरिया में हमारे पास क्या होते हैं,
दो मासेस रखा हुआ है, इस दो मासेस को हम क्या कहेंगे, हिबिनुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको हम हिबिनुलर कमिशर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये दोनों थैलेमस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये थैलेमस और ये थैलेमस ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। ये एक दूसरे को क्या पास कर देते हैं, इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। किस चीज़ के लिंक से, हिबिनुलर न्यूक्लाई के हेल्प से, ठीक है, जिसको हम हिबिनुलर कमिशर्स भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे एपिथैलेमस की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे आगे, ठीक है, मेरे आगे क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हमारा एपिथैलेमस है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा थैलेमस है, आगे क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस है, पीछे एपिथैलेमस है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथैलेमस? एपिथैलेमस की फंक्शन क्या है? एपिथैलेमस की फंक्शन बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमारे सोने का वक्त है अभी, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लाइट को बंद कर देते हैं। जब लाइट ऑफ हो जाते हैं तो हमारे आइज़ की तरफ जो लाइटिंग की जो फ्लो था वो बंद हो गया, ठीक है। जब वो बंद हो गया तो हमारे अंदर पाइनियल ग्लैंड में, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन। जब अंदर लाइटिंग, हमारे आइज़ में अंदर लाइटिंग की जो फ्लो है वो बंद हो जाते हैं, तो पीछे हमारे एपिथैलेमस में हमारा पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी के ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इसके बाद क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कहते हैं। जब सुबह लाइटिंग आ जाते हैं, जब लाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पाइनियल ग्लैंड की तरफ से लाइटिंग जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वहाँ पर लाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं तो हमारा आँख खुल जाते हैं और हम उठ जाते हैं स्लीपिंग से, ठीक है। तो ये हमारा एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक काम कर देते हैं। नंबर सेकंड, सीक्रेट द मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट कर देते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन ये है कि हमारे स्लीपिंग में हेल्प देते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं पाइनियल ग्लैंड में, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर इसका फंक्शन ये है, कनेक्ट द मिड ब्रेन टू अपर पार्ट। जो हमारे मिड ब्रेन है ये अपर पार्ट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कौन सा, एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस हमारे मिड ब्रेन डाइएन्सेफेरॉन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रेगुलेट द डोपामीन एंड सेरोटोनिन लेवल। जो हमारे बॉडी में डोपामीन हार्मोन है और सेरोटोनिन हार्मोन है, इन लेवल का क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये अलग लेक्चर है, हम इसके ऊपर डोपामीन और सेरोटोनिन हार्मोन के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। डोपामीन हार्मोन हमारे जो हंगर की फीलिंग है, ठीक है, हंगर की फीलिंग को लेके आते हैं, और सेरोटोनिन इसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम डिफाइन करेंगे, डजंट मैटर, ठीक है। तो एपिथैलेमस हमारे ये है, इसका फंक्शन सारे जो मैंने डिफाइन किया है ये है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जो टॉपिक है, सबथैलेमस। व्हाट इज सबथैलेमस? सबथैलेमस क्या है? इट इज द पीस ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर की पीस है। इट इज द पीस ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर की एक पीस है, ठीक है। ग्रे मैटर मैंने डिफाइन किया है जहाँ पर जो सेल बॉडी की कलेक्शन हो, ठीक है। जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जहाँ पर सेल बॉडी की कलेक्शन हो, इस जगह को हम ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द पीस ऑफ ग्रे मैटर। सबथैलेमस भी ग्रे मैटर की एक पीस है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, और इस न्यूक्लाई को हम कहेंगे कि ये कौन सा न्यूक्लाई है, इसको हम सबथैलेमिक न्यूक्लाई कहते हैं। सबथैलेमिक न्यूक्लाई, वह न्यूक्लाई जो हमारे सबथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम सबथैलेमिक न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके फंक्शन हम स्टडी करें कि इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, सबथैलेमस होते कहाँ पर है? सबथैलेमस अगर इस स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, देखो फॉर एग्जांपल सबथैलेमस
यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, ठीक है, ये हमारा 2 थैलेमस है। इस थैलेमस के एंड में यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा सब थैलेमस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं किस चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ, सब थैलेमस के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा बॉडी है ये थैलेमस है, ठीक है। तो ये थैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, किस चीज़ में है, ये सब थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड इनटेक। जब हम फूड खाते हैं, फूड इनटेक में ये हेल्प देते हैं। अच्छा, वाटर इनटेक में भी ये हेल्प देते हैं, कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, ठीक है, और कितना खाना है, ठीक है, कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सब थैलेमस का फंक्शन है। अच्छा, इसके साथ साथ सीविस एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को भी ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी रेगुलेट कर देते हैं। और जो हमारा सेक्सुअल फंक्शन है ये भी हमारे साथ क्या कर देते हैं, ये कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे सब थैलेमस की फंक्शन, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मीटा थैलेमस क्या है, जो मीटा थैलेमस है, मीटा थैलेमस अगर इसका लोकेशन के बारे में बात करूँ, जो मीटा थैलेमस है, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं यहाँ पर बड़ा करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन आ गया, इस मिड ब्रेन के ऊपर यहाँ पर 2 बॉडीज है, जिस बॉडीज को हम थैलेमस कहेंगे। अगर इसको हम फंक्शन इसका हम बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर इस 2 बॉडीज के ऊपर सब थैलेमस इस चीज़ को कहेंगे। यहाँ पर एक बॉडीज प्रेजेंट है, एक बॉडी यहाँ पर, एक बॉडी यहाँ पर, एक बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इस बॉडी का नाम है जिनिकुलेट बॉडी। इस बॉडीज का नाम क्या है, जिनिकुलेट बॉडीज, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि मीडियल लिटरल जिनिकुलेट बॉडीज। 2 बॉडीज प्रेजेंट है, मिडल लिटरल जिनिकुलेट बॉडी, 4 बॉडीज है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, मीडियल, ठीक है, मीडियल जिनिकुलेट बॉडीज, ठीक है। और दूसरा क्या है, लिटरल जिनिकुलेट बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मीडियल, और ये लिटरल जिनिकुलेट बॉडी है। 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर। तो कितने जिनिकुलेट बॉडीज है, 4 जिनिकुलेट बॉडीज है, ठीक है। 4 जिनिकुलेट बॉडीज प्रेजेंट है किस चीज़ में, मीटा थैलेमस में 4 जिनिकुलेट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन 2 फंक्शन है, हियरिंग इंफॉर्मेशन और विजुअल इंफॉर्मेशन। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स कंसीडर हमारे आंख का, सॉरी इसका यहाँ पर हमारा कान है, ठीक है। तो इस कान का जब ये हियरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, तो ये आगे डायरेक्ट जिनिकुलेट बॉडीज को भेज देते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा आइज़ है, तो इस आइज़ का जो विजुअल है, ये विजुअल डायरेक्ट हमारे किस चीज़ के साथ कनेक्ट है, अंदर जिनिकुलेट बॉडीज के साथ प्रेजेंट होते हैं, कनेक्ट हो देते हैं, ठीक है। जिसको हम कहेंगे कि हमारा लिटरल मीडियल जिनिकुलेट बॉडीज है, मीटा थैलेमस में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका 2 ही फंक्शन है, एक है हियरिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक लेक्चर जो एपिथैलेमस, सब थैलेमस और मीटा थैलेमस के ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये सारे जितने भी है ये हमारा डाइएन्सेफेलॉन की हिस्से है, ठीक है। तो डाइएन्सेफेलॉन हमने कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे इसके बाद हम मेसेनसेफेलॉन को स्टडी करेंगे, जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। और अगर इसमें कोई, ये सिंपल है, फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।